21 दिसंबर का सिख इतिहास, यानी कि पंजाबी में कहें तो 7 पोह का इतिहास। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मुगलों के हुए अचानक हमले से और सरसा नदी के अंदर जो फ्लड आया, बाढ़ आई, उसके प्रभाव से जो गुरुजी यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार जो है वो 3 हिस्सों में बट गया। गुरु साहब के साथ कुछ सिख सेनाएं प्लस गुरु साहब के 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, ये सरसा नदी के किनारे सुबह उठते ही यानी कि 7 को 21 दिसंबर की सुबह होते ही पहुंचते हैं। गुरु साहब जी यहाँ संगत सिख संगत को यानी कि सेनाओं को इकट्ठा करते हैं, उनके साथ दीवान सजाते हैं, गुरु की जो गुरबाणी का जस गायन करते हैं, आसा दीवार का पाठ होता है, नितनेम होता है। इस दौरान जो सिख संगत पाठ कर रही है, दीवान सुन रही है, उसकी रक्षा करने के लिए भाई मनी सिंह के सुपुत्र भाई उदय सिंह जी इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। और गुरुजी के एक पुराने सेवक भाई जैता जी, आप लोगों को याद दिला दूं, भाई जैता जी वो हैं जो सिखों के 9वें गुरु का शीश दिल्ली से आनंदपुर साहब लेके आए थे। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र जो है वो 9 साल थी। वो जैता जी भी इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। और सिख इतिहास की पहली सिंगणी यानी कि फीमेल वॉरियर जो है वो इस युद्ध में शहीद हो जाती हैं, जिनका नाम इतिहास में बीबी पिखी जी मिलता है। और गुरुजी के परिवार का जो दूसरा हिस्सा यानी कि माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, सरसा नदी के तेज बहाव के साथ साथ बहते हुए सरसा नदी के किनारे चलते चलते 7 पोह की रात यानी कि 21 दिसंबर की जो रात है वो वहां जंगलों में एक छतरी यानी कि छन्नी हम जिसको पंजाबी में कहते हैं, एक वहां दिखती है, जिसके अंदर एक गरीब व्यक्ति रहता है जिसका नाम इतिहास में कुम्मा माशकी आता है। ये जो कुम्मा माशकी है उस सरसा नदी के किनारे रहता है। ये अपना जीवन यापन जो है उस नदी के अंदर जो नाव चला के यानी कि नाव पे यात्रियों को आर पार करवा के अपना जीवन यापन करता है। उस झोपड़ी में गुरु जी की माता प्लस छोटे साहिबजादे शरण लेते हैं। तो ये 7 पोह का इतिहास है, ये 21 दिसंबर का इतिहास है। आज के इतिहास में खास देखने वाली बात अगर आपने नोट की तो आप देखेंगे इतना युद्ध भयानक चल रहा है, दर्दनाक युद्ध चल रहा है, सिख शहीद हो रहे हैं, फिर भी गुरु गोविंद सिंह जी ने सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि हम जिसको कहते हैं अमृत वेले में पाठ नहीं छोड़ा, आशा दीवार का कीर्तन गायन किया और नितनेम किया। आज के समय में हम अगर कंपैरिजन करें तो अगर हमें बहुत छोटा सा काम हो जाता है तो हम गुरु को जो हमने टाइम देना है, जो भगवान को जो टाइम देना है, उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम स्किप कर देते हैं कि चलो कल करेंगे, परसों करेंगे। तो अपने इस चीज को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।